हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने स्टाफ नर्सों के 1238 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। ये बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो इस पोस्ट का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, अब आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और अब आप स्टाफ नर्सों के इन 1238 पदों के लिए 14 दिसंबर से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। साथ ही इससे संबंधित सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ, जैसे कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, वेतन आपको कितना मिलने वाला है, आयु इसमें कितनी मांगी गई है, फीस आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी और कैसे करना है आपको इन पदों के लिए आवेदन। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसका फुल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, फुल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है जो इसकी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। ठीक है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमवाला देहरादून। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत उपचारिका यानी कि स्टाफ नर्सों के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन। ठीक है, और यहाँ पे विज्ञापन संख्या यहाँ पे लिखी हुई है और विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ था वो प्रकाशित हुआ है 12 दिसंबर 2020 को। ठीक है, अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण डेट्स भी यहाँ पे दी हुई है, इन डेट्स पर भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, जैसा कि मैंने आपको 12 दिसंबर 2020। ठीक है, वेबसाइट www.ubter.in अथवा www.ubtersn.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि। ठीक है, तो दोस्तों, आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं 14 दिसंबर 2020 यानी कि सोमवार से। ठीक है, और आवेदन करने के लिए आपको इन दोनों वेबसाइट का आप यूज कर सकते हैं। एक तो है UBTR और दूसरा है UBTRSN। ठीक है, इन दोनों वेबसाइटों में आप जाकर जो आवेदन पत्र है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं वेबसाइट जो है यहाँ पे UBTR और UBTRSN पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि। ठीक है, तो आपको फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 11 जनवरी 2021। ठीक है, उसके बाद है वेबसाइट ubtr.in और ubtrsn.in पर ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि। ठीक है, तो आप अपने पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को निकाल पाएंगे, उसका प्रिंट निकाल पाएंगे 12 जनवरी 2021 तक। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन स्क्रूटिंग के उपरांत अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की सूची अपलोड करने की तिथि, तो उसकी तिथि होगी 25 जनवरी 2021। ठीक है, तो ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे या आपकी आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है या आपका आवेदन पत्र वहाँ पे वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उसकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी आपकी 25 जनवरी 2021 को। ठीक है, उसके बाद है अस्वीकृत आवेदन द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि होगी 30 जनवरी 2021। तो किसी कारणवश अगर आपका आवेदन पत्र निरस्त हो जाता है किसी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर या किसी नेम के बेस पर या किसी भी बेस पर, तो अगर आप उसको सही कराना चाहते हैं तो उसका आपको समय दिया जाएगा 30 जनवरी 2021 तक। ठीक है, उसके बाद है लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी करने की तिथि। तो जो इसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20 फरवरी 2021 को और इसकी जो लिखित परीक्षा होगी वो होगी 7 मार्च 2021 को। ठीक है, तो 7 मार्च 2021 को इसकी परीक्षा होगी, रविवार को। ठीक है, तो डेट आप याद रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या जो भी यहाँ पे दी हुई है दिनांक 4 दिसंबर 2020 के द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभावी रोकथाम हेतु स्टाफ नर्स नर्सिंग संवर्ग की उपचारिका के सीधी भर्ती के पदों पर शीघ्र भर्ती की तत्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चयन प्रक्रिया हेतु परिषद को परीक्षा एजेंसी नामित किया गया है। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड देहरादून द्वारा प्राप्तांक संख्या जो भी यहाँ पे लिखी हुई है दिनांक 7/12/2020 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 1238 पदों का अधियाचन परिषद को उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त अधियाचन के आधार पर उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में उपचारिका यानी कि स्टाफ नर्स के 1238 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित
किए जाते हैं। तो दोस्तों किन किन पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो पदनाम जो है वो उपचारिका यानी कि स्टाफ नर्स, ठीक है। तो वेतनमान आपका जो रहेगा वो रहेगा 9,300 से 34,800 तक, ठीक है। ग्रेड पे आपका रहेगा 4600, ठीक है। और रिक्तियों की संख्या यहाँ पे रहेगी आपकी 1238, ठीक हो गया। इसमें स्टाफ नर्स जो महिला हैं उसमें से 1238 का 80% यानी कि 990 पद जो होंगे वो स्टाफ नर्स महिलाओं के लिए होंगे, ठीक है। 990 पद महिलाओं के लिए होंगे 1238 में से। और वहीं स्टाफ नर्स पुरुष जो है उनको 1238 का 20% मिलेगा, यानी कि 248 पद जो होंगे वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों के 990 पद और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 248 पद, ठीक है दोस्तों। 37 आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या विस्तृत विज्ञापन में उपलब्ध है, विस्तृत विज्ञापन परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस कैटेगरी के लिए यहाँ पे कितनी पोस्ट है यहाँ पे उपलब्ध हैं। उसके बाद बात करें इसकी शैक्षिक अर्हता की। तो शैक्षिक अर्हता उपचारिका स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो, ठीक है। तो ये आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र हो, ठीक है। ये भी आपके पास होना चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने यहाँ पे बीएससी ऑनर्स करा है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है किसी राज्य की चिकित्सालय अथवा नैदानिक स्थापना रजिस्ट्रेशन और विनिमय अधिनियम 2010 का अधिनियम संख्या 23 के अंतर्गत पंजीकृत 30 शैय्यायुक्त निजी चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव उक्त योग्यता को प्राप्त करने के उपरांत हो, ठीक है। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए आपके पास। उसके बाद देखते हैं इसकी आयु क्या मांगी गई है। तो आयु की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु जो ली जाएगी वो ली जाएगी 1/1/2020 से, यानी कि 1 जनवरी 2020 से, और 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु में उत्तराखंड सनादेश के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन पत्र का स्वरूप, ठीक है। तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपचारिका यानी कि स्टाफ नर्स के 1238 पदों पर आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी परिषद की जो वेबसाइट है www.ubter.in और www.ubtersn.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। शुल्क की बात करें आपको कितना शुल्क देना होगा आवेदन के लिए, तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 800 रुपये होगा, ठीक है। जीएसटी सहित तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी जो है उनको देना होगा 400 रुपये, ठीक है, जीएसटी सहित, ठीक है। विकलांग अभ्यर्थी हेतु निःशुल्क होगा, ठीक है। विकलांग अभ्यर्थियों को कोई भी यहाँ पे फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद करते हैं यहाँ पे विशेष नोट के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी रिक्तियों विस्तृत विज्ञापन का एक अवलोकन ध्यानपूर्वक कर ले। विस्तृत विज्ञापन परिषद की वेबसाइट www.ubtr.in एवं ubtersn पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाओं से संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे, अन्यथा अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षण, ईवीएस, एसटी, एससी, ओबीसी संबंधित समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य से जारी होने अनिवार्य हैं। किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो आप कैटेगरी में आते हैं तो आप उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको कैटेगरी का यहाँ पे लाभ मिल पाएगा। दोस्तों एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इसका फुल नोटिफिकेशन अपलोड किया हुआ है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो डेट्स थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं कि किन कैटेगरियों के लिए यहाँ पे कितनी पोस्ट रिजर्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की कुल संख्या 1238 एवं विवरण निम्नवत है, ठीक है। तो स्टाफ नर्स महिला कुल रिक्त पदों का 1238 यानी कि 80% जो पद हैं वो स्टाफ नर्स के महिलाओं के लिए हैं, ठीक है। और उसमें से सबसे पहले देख लेते हैं जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे होंगे 476 पद, ठीक है। इसमें से
28 होंगे भूतपूर्व सैनिक के लिए, एक होगा 11 होंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, और 12 होंगे दिव्यांग, कोई एक पैर प्रभावित होना चाहिए, और जो यहाँ पे 28 पद होंगे उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे होंगे सामान्य वर्ग के लिए 565 पद। ठीक है, ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, उसके बाद 80 की बात करी, 80 में जो महिलाएं हैं उनके लिए 135 पद होंगे जो ओपन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 8 पद जो होंगे वो भूतपूर्व सैनिक के लिए होंगे, और 3 पद होंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। 6 पद यहाँ पे होंगे दिव्यांग, कोई एक पैर प्रभावित, और 8 पद होंगे उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए। तो टोटल यहाँ पे जो पद होंगे वो होंगे एससी के लिए 170 पद। ठीक है, उसके बाद बात करें एसटी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, यहाँ पे टोटल पद है 30। ठीक है, जिसमें से 27 तो ओपन होंगे और एक होगा भूतपूर्व सैनिक के लिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए यहाँ पे कोई पद आरक्षित नहीं है। विकलांग के लिए यहाँ पे एक पद आरक्षित है, और वहीं उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे एक पद आरक्षित है। ठीक है, उसके बाद बात करें ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के, यहाँ पे टोटल जो पद होंगे वो होंगे 119 पद, 103 पद ओपन, 5 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 2 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, 4 पद दिव्यांग के लिए, और 5 पद जो होंगे उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईवीएस के, यहाँ पे टोटल होंगे 106 पद, जिसमें से 90 तो ओपन होंगे, उसमें से 5 पद जो होंगे वो होंगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 2 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, और दिव्यांगों के लिए यहाँ पे 4 पद है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे से संबंध जो है वो उनके लिए होंगे यहाँ पे 5 पद। ठीक है, तो 990 पद हैं यहाँ पे टोटल महिलाओं के लिए। ठीक है, अब बात करें पुरुषों के लिए। ठीक है, तो पुरुषों के लिए जो 1238 पद है उसका 20% होगा, यानी कि उनको मिलेंगे 248 पद टोटल। ठीक है, पुरुषों के लिए। इसमें से जो सामान्य अभ्यर्थी हैं यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके टोटल 144 पद है, जिसमें से 123 ओपन होंगे। 7 पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2 पद, दिव्यांगों के लिए 5 पद, अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे 7 पद। ठीक है, उसके बाद बात करें एससी अनुसूचित जाति की, टोटल पद 42 है यहाँ पे, उसमें से 37 ओपन, 2 भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई पद नहीं है, और यहाँ पे जो दिव्यांग हैं उनके लिए 1 पद है, और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे जो हैं उनके लिए 2 पद यहाँ पे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की, तो एसटी के टोटल जो पद है वो है 7, जिसमें से 7 के 7 ओपन होंगे, और कोई भी पद बाकी की रिजर्व कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए, यहाँ पे टोटल 29 पद है, 29 पद है, जिसमें से 26 पद ओपन, 1 पद भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई पद नहीं है, और दिव्यांगों के लिए 1 पद, और अनाथ बच्चों के लिए भी 1 पद। ठीक है, उसके बाद बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईवीएस कैटेगरी में 26 पद है टोटल, 23 पद ओपन के होंगे, और 1 पद यहाँ पे होगा भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई पद नहीं है, दिव्यांगों के लिए 1, और अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे भी 1 पद आरक्षित है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों 248 पद पुरुषों के लिए 1238 पदों में से। ठीक है, बाकी दोस्तों शैक्षिक अर्हता के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं पहले भी। ठीक है, तो अधिमानी अर्हता में आप देखेंगे उपचारिका स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानी दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, या आपके पास एनसीसी बी या सी का प्रमाण पत्र है तो आपको पहले वरीयता दी जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा प्रतियोगी पद परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम अनुभव संबंधी अंक एवं चयन प्रक्रिया। ठीक है, तो लिखित परीक्षा किस प्रकार की होगी, तो चयन के लिए लिखित परीक्षा होगी आपकी 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑप्शनल प्रकार की होगी, जिसमें से 100 का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित होगा, और 100 अंक का दूसरा प्रश्न सामान्य हिंदी, सामान्य गान और सामान्य अध्ययन का होगा। दोनों प्रश्न पत्रों की एक बुकलेट होगी, एवं परीक्षा एक ही पाली में होगी। परीक्षा का समय होगा 3 घंटे, और प्रश्न पत्र में मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का आपको 1 अंक दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर का आपका 1/4 यानी कि 1/4 ऋणात्मक अंक आपको दिया जाएगा, यानी कि 0.25 नंबर आपका कट जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 200 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन होगा। ठीक है, 200 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें से 100 नंबर का आपका नर्सिंग से संबंधित आएगा, यानी कि नर्सिंग से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है वो आपका आएगा उसमें। ठीक है, तो 100 के 100 क्वेश्चन नर्सिंग से संबंधित होंगे, और 100 क्वेश्चन में जो आएगा आपका उसमें आपका सामान्य हिंदी आएगा। ठीक है,
हिंदी के बाद यहाँ पे उन्होंने जीएस भी दे रखी है, तो जीएस भी आएगा, यानी कि सामान्य ज्ञान और साथ ही सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो 3 चीज़ें 100 नंबर में ये आएंगी और 100 नंबर में आपका नर्सिंग से संबंधित विषय का होगा, ठीक है। तो 200 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग होगी इसमें, ठीक है। एक गलत करने पर आपको 0.25 नंबर काट दिया जाएगा, सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते तो उसका कोई भी अंक आपका नहीं काटा जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा की प्रश्न बुक परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं। लिखित परीक्षा के उपरांत लिखित परीक्षा की उत्तरमाला यानी कि आंसर की अपलोड की जाएगी, ठीक है, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों में दी जाएगी। लिखित परीक्षा की उत्तर शीट कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट अभ्यर्थी अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। हाँ, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की परिणता सूची में अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी की दशा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किए अभ्यर्थी को ही सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। तो 45% यहाँ पे पासिंग मार्क हैं, ठीक है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, और वही जो कैटेगरी में है उनकी जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 35%, ठीक है। आगे इसमें कहा गया है अनुभव अगर आपके पास है तो आपको अनुभव के भी यहाँ पे अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो 1 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो आपको यहाँ पे 1 अंक दिया जाएगा। 6 माह हेतु कुल अंक होंगे यहाँ पे 0.5, और 1 वर्ष 6 माह यानी कि 1.5 साल का आपके पास अनुभव है तो यहाँ पे आपको 1.5 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जिनको अभी अनुभव है नर्सिंग के क्षेत्र में उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है उनको इस भर्ती में। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है इसमें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नियुक्ति द्वारा अभ्यर्थी को पदस्थ अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध चिकित्सालय तथा उनके राज्य में प्रथम तक नैदानिक स्थापन अधिनियम 2010 का अधिनियम संख्या के अंतर्गत चिकित्सा की पंजीकरण संख्या एवं दिनांक अंकित की गई हो तथा नियोक्ता द्वारा अभ्यर्थी को चिकित्सालय में नर्सिंग का क्लिनिक कार्य किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, जिसमें विभाग यथा सर्जरी, गायनी, बाल रोग, आईसीयू इत्यादि जहां अभ्यर्थी द्वारा कार्य किया गया हो उचित रूप से उल्लेख हो। नॉन कॉनिकल कार्य हेतु अनुभव का कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा तथा अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ संपूर्ण अनुभव का अवधि नियोक्ता द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त फॉर्म 16 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुभव के अंक प्रदान किए जाने हेतु केवल उस अवधि की गणना की जाएगी जिस अवधि हेतु अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता द्वारा से प्रदत्त फॉर्म 16 प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो अनुभव के लिए आपको फॉर्म 16 यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको अनुभव के यहाँ पे नंबर मिल पाएंगे। आगे कहा गया है परिषद डिप्लोमा तथा डिग्रीधारी अभ्यर्थियों महिलाएं पुरुष की योग्यता क्रम में जैसा कि उनके द्वारा लिखित परीक्षा एवं प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों से प्रकट हो पृथक पृथक सूचियां तैयार करेगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करे तो परिषद उनके नाम अभ्यर्थी की आयु जिसकी जन्मतिथि पहले हो उसका नाम के आधार पर योग्यता क्रम में रखा जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 अभ्यर्थियों के समान अंक होते हैं तो जिसकी एज ज़्यादा है उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। तो आयु की हम बात कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं राष्ट्रीयता आप देख ही लेंगे, चरित्र, व्यवहारिक परिस्थिति, शारीरिक स्वस्थता आपकी होनी चाहिए। आरक्षण आप देख लीजिए, जो कैटेगरी है उत्तराखंड के जो राज्य सरकार उसके नियमानुसार जो आरक्षण के नियम बनाए होंगे उसके अनुसार आपको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आवेदन। यहाँ पे है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया। तो ऑनलाइन आवेदन का आपको कैसे करना है ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो आवेदन आपको कैसे करना है, फॉर्म आपको कैसे भरना है वो मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के, ठीक है। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ दोस्तों। तो उसमें आपको अगली वीडियो में जो फॉर्म है इसका वो पूरा भर के बता दिया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप कोई भी गलती ना कर पाएँ, ठीक है। तो शुल्क के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपये और जो कैटेगरी है उसके लिए 400 रुपये और जो विकलांग अभ्यर्थी है उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं होगी, ठीक है। तो परीक्षा केंद्र यहाँ पे 2 होंगे, एक होगा देहरादून, दूसरा होगा हल्द्वानी, ठीक है। तो 2 ही परीक्षा केंद्र यहाँ पे हैं, देहरादून और हल्द्वानी, ठीक है। और महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन निर्देशों को आप पढ़ लीजिएगा। और इसका जो फुल नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो मैं उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दोस्तों ये हमारे अभी पेज लॉग आउट एकेडमी यानी कि फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर दी गई है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों वही है, इसमें बताया गया है कि कैसे आपको जो फॉर्म है उसको भरना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन पढ़ने से पूर्व रिक्तियों वस्तु का विज्ञापन
ठीक है, ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। तो यही कुछ है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगली वीडियो में यानी कि कल या परसों में आपका जो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, स्टाफ नर्स का, वो मैं आपको भर के बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस सवाल का जवाब देने की कोशिश हम आप करेंगे पूरी तरह से। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।